दोस्तों, आज जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आने वाली। बीजेपी के साथ साथ उन नेताओं को भी जो फर्जी अंबेडकरवादी बनकर दलितों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कोई खास करिश्मा नहीं किया। एक ऐसा नारा दिया अखिलेश यादव ने जिस पर भरोसा पिछड़ों को भी हुआ, दलितों को भी हुआ, अल्पसंख्यकों को भी हुआ, और हालत यह खड़ी करके रख दी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी यानी उनका सिंहासन डावाडोल होने लगा था। उन्हें लगना लगा था कि सत्ता जो हमारे पास है, उस सत्ता के लिहाज से हम काफी चीजें मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज उसका सबूत दिखाने जा रहा हूं। क्यों दलित समाज, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, वो भी अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव वाली पार्टी पर भरोसा करती है। क्यों आगे आकर अब दलित समाज भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं? क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के ढोंग के ऊपर भी समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है? आज इस खबर को जरा गंभीरता के साथ देखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो फर्जी अंबेडकरवादी बन रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादियों की तरफ से करनी सेना के खिलाफ जो मुहिम छड़ी थी उससे बचना था, उनकी पोल खुलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब तक ये यादव परिवार एकजुट रहेगा तब तक हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी का झंडा और डंडा गाड़ सके। मैं पहले भी कह चुका हूं और हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो में यह बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन हकीकत है। याद करिएगा, 2012 प्रचंड बहुमत की सरकार, नेताजी जीवित थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, चाचा खुश थे, ताबड़तोड़ फैसले न केवल लिए गए बल्कि विकास की ऐसी गंगा बहाई गई कि उसके बाद हर कोई भूल गया था कि और भी कोई पार्टी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2017 में वो प्रचंड बहुमत की सरकार वाली पार्टी 50 के आंकड़े से नीचे आ गई थी। वजह थी भारतीय जनता पार्टी का वो षड्यंत्र या वो साजिश जिसके तहत चाचा और भतीजे दूर हो गए। आप याद करिए, जब 2016 में दोनों में भिड़ंत हुई थी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? खुद सोचिए, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 2022 में भी हमने देखा, चाचा भतीजे साथ तो आए, एक मंच पर नजर तो आए, लेकिन चूंकि पार्टी में एक साथ नहीं थे तो इसलिए अलग अलग कार्यकर्ता और समर्थक होने के चलते वो सफलता हाथ नहीं लग पाई। ये तमाम चीजें आपने देखी ना। लेकिन अब वही चीज देखिए, जब से चाचा जी लौट आए समाजवादी पार्टी में, तब से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक एक करके चुनाव हार रहे हैं। जिन दलित वोटर्स के दम पर वो बीएसपी को कुछ भी करके, कैसे भी करके, समझ लीजिए जो भी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ वोट कास्ट नहीं हो रहा दलित समाज का। और अब यही हालात है कि दलित समाज ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हम फर्जी अंबेडकरवादियों को पहचानते हैं। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को देखिएगा। तो ये देखिए, खुद नीले रंग का झंडा उठा रखा है। इसमें आपको अंबेडकर साहब की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आपको तस्वीर नजर आएगी, हिंदुस्तान के झंडे नजर आएंगे, आपको समाजवादी पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। लेकिन हर कोई अखिलेश यादव की तारीफ करता नजर आ रहा है। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि वो दौर अलग था जिस दौर में बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हुई। लेकिन इस दौर में जो पीडीए का नारा दिया है, उसे धरातल पर उतारने का एक ही व्यक्ति ताकत रखता है, वो अखिलेश यादव। शिवपाल सिंह यादव एक तगड़े मजबूत दीवार के तौर पर अपने भतीजे के साथ खड़े, और यही एक वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं और हर बार कहता हूं अपनी वीडियो में। आप एक वीडियो दिखा दीजिए, करनी सेना के एक नेता का दिखा दीजिए, कार्यकर्ताओं का नहीं। ये हवा में पत्ते की तरह हिलने वाले व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे उन लोगों का दिखाइए जो बड़े पद पर बैठे हैं। ये जो बैठे हुए हैं अपने आप को बताते हैं ये वाली करनी सेना, वो वाली करना, 575 तो करनी सेना के वो बना रखे है संगठन, उनमें से सारे अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक दिखाइए जिसमें हिम्मत है, वो शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बोलकर दिखाई जाइए। मुझे योगी आदित्यनाथ का बयान सुना दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनाइए, मुझे सुना दीजिए करनी सेना के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, बड़े पदाधिकारी का बयान जो शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ हो। कौन गया था रामजीलाल सुमन के घर? जानते हैं अखिलेश यादव ने क्यों भेजा था? वो जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जहां पैर जमा देंगे ना, हिम्मत नहीं है नए नवेले जो नेता कार्यकर्ता आंदोलनकारी बन रहे हैं। वो कह रहा है ना गोली मार दूंगा, हिम्मत नहीं है। एक बार शिवपाल सिंह यादव को धमकी देकर दिखाए,
हिम्मत नहीं होगी कि वो आ जाए सामने। ये बस जानते हैं ना, वो जानते हैं इस बात को कि अखिलेश यादव को निशाना बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ना जिस तरह के हालात पैदा कर दिए बाबा के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने, ऐसे हालात पैदा कर दिए, कुर्सी छिनने वाली थी। याद है मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया था, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे मैं बनने वाला हूं मुख्यमंत्री, चल रहा था ना खेल, दिल्ली लेफ्ट राइट चल रहा था, तमाम चीजें। वो जानते हैं अखिलेश यादव से गुस्सा, चिड़न, नाराजगी की वजह यह है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाते। याद है वो संगीत सुम बीजेपी के विधायक रामगोपाल यादव के खिलाफ बोल रहे थे, गए तो शिवपाल भी थे, बोल देते। वो जानते हैं वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश कूद पड़ेंगे शिवपाल सिंह यादव। तो ये दोनों चाचा भतीजे की ताकत है, और इस ताकत की सबसे पहली झलक हमें कहां देखने को मिली थी, मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था। आपको पता होगा नेताजी का देहांत हुआ, निधन हुआ, और निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि अब नेताजी तो है नहीं, कैसे भी करके उनकी लगातार जीती जा रही है, यूं कहा जाए पारंपरिक सीट पर बीजेपी का झंडा बुलंद कर दिया जाए, पूरी कोशिश थी। बाबा ने जोर लगा दिया था, उनकी बस एक ही आसरा था, उनके पास और कोई आसरा नहीं था। याद करिएगा डिंपल यादव खड़ी हुई थी, खबर यह आई अपर्णा यादव को खड़ा करना चाह रहे हैं, अपर्णा यादव ने मना कर दिया कि मैं समाजवादी पार्टी के परिवार से, जिस परिवार की समाजवादी पार्टी वहां से निकलकर बीजेपी में आज जरूर गई हूं, लेकिन पार्टी के साथ साथ परिवार के खिलाफ खड़ी नहीं होंगी। आप कहें तो मैं बोल रही हूं आप अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, बीजेपी की नीति अच्छी, लेकिन ना मैं प्रचार करूंगी और ना ही मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ खड़ी रहूंगी। तब तक चेहरा बन गया था। खबर यह थी कि अपर्णा यादव ने शिवपाल सिंह यादव के कहने पर यह किया। जब शिवपाल सिंह यादव साथ आए तो एक बयान दिया गया था, वो बयान गूगल करके देखिए, फाइल खोली जा रही थी, एक आखिरी मौका था, वो जानते थे अगर चाचा भतीजे साथ आए तो बुरी बिस्तरा बन जाए, तो फाइल खोली जा रही थी। फाइल किस बात की? फाइल इस बात की खोली जा रही थी, खोल देते हैं फाइल, चाचा भतीजे साथ आए तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला सीबीआई और सीआईडी और सीबीआई कर रहे हैं सब। अखिलेश यादव ने कहा था कि अकेले शिवपाल सिंह यादव नहीं है, चाचा नहीं है, पूरी कैबिनेट ने फैसला लिया था हम सामने खड़े हो जाएंगे। सिट्टी पुट्टी गुल हो गई, साथ में आ गए चाचा पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिखाने तक की हिम्मत नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री चुनाव हारते हारते बचे थे। यह परिवार की ताकत है, और यही वजह है कि अब दलित समाज, चूंकि बीएसपी का क्या हो गया ना, बीएसपी ने अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सड़क पर उतरना बंद कर दिया, सिर्फ ट्वीट तक, सोशल मीडिया तक, आज ये फैसला ले रही हूं, आज वो फैसला ले रही हूं, लंबे समय से ये चल रहा है। दलित समाज जो मतदाता है ना, वो परेशान है, वो जानता है कि अब इस सड़क पर नहीं उतरने वाले। कोई ना कोई कमजोर नब्ज बीजेपी ने पकड़ रखी है, इसलिए वोट ट्रांसफर करने का खेल चल रहा है। अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया, देख लिया, और मैं तो आज दिखाई दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, कैसे फर्जी अंबेडकरवादी करनी सेना के नाम पर, चूंकि समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भरी थी, तो दलित और अंबेडकर जी और मायावती का नाम ले रहे थे। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल आती है, करनी सेना सिर्फ दिखावा करती है, इससे पहले कभी भी अंबेडकर साहब को याद नहीं किया जाता। नमस्कार।